प्रचंड जीत के बाद सत्ता में आई एनडीए सरकार लगातार अपने फैसलों और बयानों को लेकर चर्चा में है। बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम और गृह मंत्री बने सम्राट चौधरी अपने सख्त रुख के कारण सुर्खियों में बने हुए हैं। अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ बयानबाजी के बीच अब उनका एक नया ऐलान बिहार की राजनीति में हलचल मचा रहा है। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि लालू यादव की अवैध संपत्तियों को जब्त कर उन पर बच्चों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि लालू यादव एक सजायाफ्ता अपराधी हैं और भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्तियों का उपयोग अब समाज के हित में किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि करीब 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले से जुड़े मामले में सीबीआई और ईडी ने लालू यादव की कई संपत्तियों को अटैच किया था। इन संपत्तियों में पटना के चिड़ियाघर के पास स्थित एक मकान भी शामिल है, जिस पर पिछले करीब 20 वर्षों से ताला लगा हुआ है। गृह मंत्री के अनुसार अब इस भवन को खोलकर उसकी मरम्मत और रंगाई पुताई कर वहां सरकारी स्कूल शुरू किया जाएगा। इस बयान के सामने आते ही बिहार की राजनीति गर्मा गई। बीजेपी और जेडीयू इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐतिहासिक कदम बता रही है, जबकि आरजेडी ने इस मुद्दे पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्णा ने सम्राट चौधरी के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि भ्रष्टाचारियों की जब्त संपत्ति पर स्कूल खोलना एनडीए सरकार की पुरानी नीति रही है। उन्होंने यह भी कहा कि लालू यादव सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति पर स्कूल खोला जाना तय है। भ्रष्टाचारियों से जब्त की हुई संपत्ति पे स्कूल खोलने की परिपाटी पहले से एनडीए सरकार की रही है। 2005 से भाजपा, जदयू और एनडीए की सरकार का एक लक्ष्य रहा है भ्रष्टाचार पे कड़ा प्रहार। और आज जब माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार और माफियाओं को जड़ मूल से समाप्त करने का हमने प्रण ले लिया है, तो लालू प्रसाद यादव तो प्रूव्ड भ्रष्टाचारियों के सबसे बड़े संरक्षक हैं बिहार में। भाई, उनको तो भ्रष्टाचार के मामले में सजा हो चुकी है। इसलिए ऐसी जो भी संपत्ति पाई जाएगी जो भ्रष्टाचार के मूल रूप से शोषण से कमाई गई है, उन संपत्तियों पे स्कूल खुलेगा ही खुलेगा। भ्रष्टाचारियों के सबसे बड़े पोषक, भ्रष्टाचार के सबसे बड़े संरक्षक लालू यादव की भ्रष्टाचार से कमाई गई संपत्ति पे स्कूल खुलेगा बिहार में। जनता दल यूनाइटेड ने भी इस मुद्दे पर सरकार के रुख का समर्थन किया है। पार्टी का कहना है कि लालू यादव ने गरीबों के नाम पर जमीन हड़पी और अब उसी का इस्तेमाल समाज कल्याण कार्यों के लिए होना चाहिए। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि केवल स्कूल ही नहीं बल्कि अनाथालय, अति पिछड़ा छात्रावास, अल्पसंख्यक छात्रावास और दलित छात्रावास जैसी सामाजिक संस्थाएं भी बनाई जानी चाहिए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां देख सकें कि कानून भ्रष्टाचार की अवैध संपत्तियों से कैसे निपटता है। सर, कल उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने बड़ा बयान दिया कि अवैध संपत्ति पर कार्रवाई करके उस पर स्कूल खोला जाएगा। माननीय सम्राट चौधरी जी को हृदय से धन्यवाद कि एक नया नामाकरण आपने लालूवाद का किया कि ये पंजीकृत अपराधी, रजिस्टर्ड क्रिमिनल है। ये संपत्ति सृजन का व्यापार करता है। कहाँ से आया ये संपत्ति? 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर केवल पटना में संपत्ति। लालू परिवार के पास 25 बीघा मुजफ्फरपुर में पैतृक संपत्ति 1 बीघा था। हम आदरणीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि ईडी के तहत इन्फोर्समेंट कंप्लेंट इंफॉर्मेशन दाखिल होता है, अविलंब दाखिल करिए और इसकी संपत्ति को जब्त करके महुआ बाग सहित, कौटिल्य नगर सहित जो सारी संपत्ति अवैध रूप से अर्जित किया गया है, अगर तो अवैध है ही। कितना वेतन मिलता था, कहाँ से आया, सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका? वहाँ अनाथालय, विधवाश्रम, वृद्धावस्था आश्रम, जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास, ये छात्रावास खुलना चाहिए, आश्रम खुलना चाहिए और समाज के महादलित समुदाय के सबसे अंतिम पायदान पर बैठे हुए बुजुर्ग व्यक्ति से
इसका उद्घाटन करवाना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने सरकार के दावों पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता एकनाथ तिवारी ने कहा है कि जिन स्कूलों को खोलने की बात की जा रही है उन्हें चलाने में सरकार पहले से ही नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि न तो पर्याप्त शिक्षक हैं और न ही बुनियादी सुविधाएं। उनका यह भी कहना था कि मौजूदा समय में शिक्षकों का वेतन कांग्रेस शासनकाल के चपरासियों की सैलरी से भी कम है। ऐसे में नए स्कूल खोलने की बातें केवल दिखावा है। कांग्रेस की सरकारों ने जो स्कूल खोल दिए उनमें शिक्षक बहाल करने की औकात तो आप लोगों की है नहीं सम्राट जी। बिहार के आधे से ज्यादा स्कूलों में विज्ञान गणित जैसे महत्वपूर्ण विषय के शिक्षक नहीं हैं। कांग्रेस की सरकारों ने चपरासी बहाल कर जो तनख्वाह दे दी, आज आप हेडमास्टर को उसके आधे से भी कम तनख्वाह दे पा रहे हैं। ये तो आप लोगों की औकात बची है। आप नया स्कूल खोल लेंगे, वाह। कुल मिलाकर सम्राट चौधरी के इस बयान ने बिहार की राजनीति को एक बार फिर आमने सामने खड़ा कर दिया है। एक तरफ एनडीए सरकार इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त और प्रतीकात्मक कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे सिर्फ बयानबाजी और दिखावा करार दे रहा है। अब देखना होगा कि यह ऐलान सिर्फ राजनीतिक बहस तक सीमित रहता है या वास्तव में जमीन पर उतरकर कोई ठोस रूप ले पाता है। टीवी 9 के लिए रंजन कुमार की रिपोर्ट।